दशरथी हो गए। हाँ ये मेरे ख्याल से शामली वाले हैं। हाँ तो और अलग अलग उपासक कहते वाले हैं। और दो दशरथ हैं। मैं हिंदी में बोलती हूँ, आप मेरे पीछे बोलिए। मैं सभी ज्ञानी मानवों को, सभी ज्ञानी मानवों को, माता पिता को, शिक्षकों को, श्रमणों को नमन करता हूँ। मैं सभी ज्ञानी मानवों को, माता पिता को, शिक्षकों को, श्रमणों को नमन करता हूँ। मैं सभी ज्ञानी मानवों को, माता पिता को, शिक्षकों को, श्रमणों को नमन करता हूँ। मैं ज्ञान की शरण में जाता हूँ। मैं सही मार्ग की शरण में जाता हूँ। मैं मैत्रीपूर्ण एकता की शरण में जाता हूँ। मैं तीसरी बार मैत्रीपूर्ण एकता की शरण में जाता हूँ। ये तीन शरण जो हमने लिए हैं, ये एक्चुअल में वर्षावास में हम ज्ञान लेने की प्रक्रिया को करते हैं, इसलिए ज्ञान की शरण में जाना है। और वो ज्ञान के शरण लेकर हमको सही मार्ग को चुनना है, जिसको हम प्रज्ञा के मार्ग पर चलना कहते हैं। और उसके साथ ही हम जितने भी लोग यहाँ पर आएंगे, उनके साथ में हमें मैत्रीपूर्ण व्यवहार करके अपना संग बनाना है। तो ये तीन शरण का महत्व हो गया। और उसके पहले हम जो भी हमारे बुजुर्ग होते हैं या जो भी हमको मार्गदर्शक होते हैं, उनको हमें अहंकार विमुक्त होकर, यानी अहंकार से दूर होकर हमको उनको नमन करना है, उनका आदर करना है। इसलिए उसमें उनको हमें माता पिता की तरह भी देखना है, गुरुजनों की तरह भी देखना है। और श्रमण होते हैं जो चिवरधारी होते हैं, जिन्होंने अपना घर छोड़कर आप लोगों को ये मार्ग पर लाने का मार्गदर्शन करने का प्रयास किया है, उनको भी आपका नमन होना चाहिए। फिर हम आते हैं दशशील बोला है, तो मैं दशशील पर ही बोलूँगी। अभी आप बोलेंगे, इसका भावार्थी बोल रहे हैं हम ये सब। मैं मारपीट लड़ाई झगड़ा नहीं करूँगा। मैं दूसरों की वस्तुओं को बिना पूछे हाथ नहीं लगाऊंगा। जहाँ मुझे ज्ञान प्राप्त न हो, उस जगह पर मैं नहीं जाऊँगा। मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मैं गाली नहीं दूंगा। मैं व्यर्थ बड़बड़ नहीं करूँगा। मैं निंदा नहीं करूँगा। मैं कठोर नहीं बोलूँगा। मैं शराब बीड़ी सिगरेट नहीं पीऊँगा। मैं पान सुपारी तंबाकू गुटखा नहीं खाऊंगा। जब मुझे भूख ना लगी हो, तब मैं भोजन नहीं करूँगा। मैं नाच गाना और अन्य तमाशा वगैरह ऐसी जगहों पर मनोरंजन के लिए नहीं जाऊँगा। मैं माला गंध, विलेपन, आभूषण और अन्य वस्तुओं का अपने श्रृंगार के लिए इस्तेमाल नहीं करूँगा। जिस आसन पर बैठकर मुझ में अहंकार निर्माण हो, ऐसे आसन पर मैं नहीं बैठूंगा। जिस शयन पर सोकर मुझ में आलस निर्माण हो, ऐसे शैया पर मैं नहीं सोऊंगा। मैं कोई भी मूल्यवान वस्तुओं का दान में स्वीकार नहीं करूँगा। साधु। तो ये आपका दशशील हुआ। 3 बार एक बार वंदन कर लीजिए, फिर मैं इसको और एक्सप्लेन कर देती हूँ। थोड़ा सा फर्क बताना चाहती हूँ, क्योंकि आपने वर्षावास में शील लेने की बात की है। तो हम जो याचना किए आपने पहले, है ना, जो याचना किए, यहाँ पे आपने कहा कि अपराधों की क्षमा। तो
जो पंचशील हम कहते हैं एक्चुअल में ये अपराध न करने का संकल्प है। अब जो अन्य 5 या वर्षावास में जो उपोषण करते हैं वो 3 लेते हैं, तो वो 3 ये अपराधों में नहीं आते हैं। यानी ये 5 के अलावा जो एक्स्ट्रा होते हैं ये अपराधों में नहीं आते। तो ये 5 जो अपराध है जिसमें पानातिपाता है और अदिन्ना दाना है, अपमचर्या है या कामेशुमिच्चर, खास करके कामेशुमिच्चर का पंचशील में हम कहते हैं, मूसावादा है, सुरामेरय है, ये जो है इसको अगर हम उल्लंघन करते हैं तो हम अपराध करते हैं। और ये अपराध नहीं होने चाहिए। वो अपराध करने के लिए जो वस्तुएं या जो परिस्थितियां हमको मजबूर कर देती है वो अन्य शीलों में आ रहे हैं। समझ में आ रहा है? जैसे कि भोजन कभी भी खाना है, क्योंकि हम अभी पार्टी में जा रहे हैं तो भूख नहीं है, फिर भी किसी ने बोल दिया तो हमने खा लिया। उसकी वजह से जो मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय ध्यान देने में देना चाहता हूँ वो मैं नहीं दे पाऊंगा, है ना। इसमें समय का नहीं है, इसमें ये है कि आप ऐसे समय भोजन ना लें जब आपको भूख न लगी हो और बिना काम के ना लें कि किसने बोल दिया इसलिए ले ली। इसमें 1 टाइम या 2 टाइम ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि भोजन को ये इस तरह से समझना है कि भोजन बहुत ही महत्वपूर्ण है। दशशील देने वालों को बुद्ध के उपदेशों के अनुसार, उनकी शिक्षा के अनुसार इतना महत्वपूर्ण ज्ञान दिया गया पहले प्रश्न में, जो कहते हैं कि सभ्य सत्ता आहार तिट्टिका, यानी कोई भी जीव बिना आहार के जी नहीं सकता। और क्यों नहीं जी सकता? वैसे जिएगा, बिना आहार के भी जी लेगा कुछ समय तक, लेकिन जब तक वो जिएगा उनके शरीर में वो स्वस्थता नहीं रहेगी, वो ऊर्जा नहीं रहेगी जिसकी वजह से वो बुद्धि का इस्तेमाल कर सके। तो हम यहाँ पे भोजन जो ले रहे हैं ज्ञान लेने के लिए ले रहे हैं। जो हमको ज्ञान लेने से अवरुद्ध करेगा वो भोजन हमने नहीं लेना है। ये विकार भोजन ले आता है, यानी हमको ज्ञान लेने से नहीं रुकना है। ठीक है, इसको वो अलग प्रचारित किया गया, वो अलग बात है। वैसे ही जैसे हमारा ध्यान लोभ में चला जाता है, कोई किसी की वस्तु देख ली, ये मुझे अच्छा लगा तो हम ले लेते हैं, तो हमारा ध्यान ज्ञान से भटक कर कहीं और वो हासिल करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इस तरफ वो ध्यान भटक जाएगा। वो ध्यान भटकना अपराध नहीं है, वो कृति करना, ध्यान भटकने के बाद में उसको कृति में लाना वो अपराध हो गया। अपराध की जननी तो माइंड है ना, यहाँ पे हो गया, लेकिन वो तब तक अपराध नहीं माना जाएगा जब तक आप उसको करोगे नहीं। तो ये 5 जो आगे के आ रहे हैं वो वही आ रहे कि आप अपने माइंड में ऐसी बातें ही नहीं आने दो लोगों की कि आप ज्ञान लेने से भटक कर आप लोभ में चले जाओ और उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित हो और आप कोई अपराध कर बैठो। इसके बाद में जो तीसरा आता है, इसको सहायक शील भी हमने नाम दिया है, सहायक शील है। पंचशील को सहायक शील। तो ये तीसरा शील जो है नाच गाना और तमाशा वगैरह की ये जो बात आती है, इसमें हम मनोरंजन में इतने खुश हो जाते हैं कि हमको ध्यान ही नहीं रहता कि हमारा ज्ञान लेने का समय हुआ है या कुछ और काम करना है जो हमारे लिए जरूरी है। इसकी तरफ से हमारा ध्यान भटक जाता है और मनोरंजन के इसमें हम अपना सारा समय वेस्ट कर देते हैं। भोग विलास करने की बात आती है इसमें, है ना। यानी चित्त को हम चित्त का कार्य के बाद में हम इस तरह से वो चित्त काम करता है कि वो हमको खुशी, हमारे शरीर में तरंगे उत्पन्न करता है अच्छी वाली, और उसके लिए हम बहुत लालायित रहते हैं कि ये बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है ना। तो वो भोग विलास में चले जाते हैं। उसके बाद वाला जो शील आता है उसमें ये कहते हैं कि हम अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए जो प्रयत्न करते हैं, और जो पंचशील है ये अगर पालन करते हैं तो हम इस तरह से वो ज्ञान का असर होता है कि हम अपने आप अंदर से सुंदर बनते चले जाते हैं, जो हमारे चेहरे से सुंदरता झलकती है। इसके लिए आपको कोई और बाहरी वस्तुओं की जरूरत नहीं पड़ती है। और उसके बाद में ये आता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो उपोषण करता है या जो चीवक लेता है, इसमें इतना अहंकार आ जाता है कि वो सोचता है कि मैं सबसे अलग हूँ, क्योंकि मैं इतना कर रहा हूँ, मैं विहार जाता हूँ, मैं विहार के सारे नियमों का पालन करता हूँ,
आप लोग नहीं कर रहे तो वो अपने आप को दूसरों से बड़ा समझने लगता है, अहंकारी हो जाता है। इसलिए वो बात आती है कि वो जहाँ पर बैठा है वो सोचता है मुझे अलग से मिलना चाहिए बैठने के लिए आसन। जैसा भी आसन मिले, कभी वो मन में खटकता है कि अच्छा ये लोगों ने तो नहीं लिया, इनके साथ मुझे बिठा दिया। ये जो मन में भाव आता है मतलब अहंकार उत्पन्न होता है, हो जाता है। तो इसलिए वो आसन की बात आती है कि जहाँ पे आसन ऐसा हो कि यहाँ पे बैठा नहीं तो मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, कोई बात नहीं, उन्होंने नहीं किया लेकिन मैं भी खुश हूँ कि ये आसन मिला है, कम से कम मुझे मिला तो है बैठने के लिए, मुझे अहंकार नहीं करना है। और क्योंकि हमको ज्ञान लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा समय हमें ज्ञान लेने में देना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ने में, सुनने में बिताना है, और कोई पूछे तो उनको भी बीच बीच में हमको बताना है। तो उसके लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा आलस ना करूं, क्योंकि क्या होता है ना कि लोग नीचे सो जाते हैं। अब ये है बारिश का मौसम, बारिश के मौसम में बहुत सारे कीड़े मकोड़े आते हैं। तो कीड़े मकोड़े आने के बाद में बुद्ध कभी नहीं कहेंगे कि भाई तुम नीचे सो जाओ, ये नहीं कहेंगे, मतलब बुद्ध की शिक्षा को समझे नहीं है। वो नीचे सोने की बात नहीं है, वो ऐसे बिस्तर पर न सोने की बात कर रहे हैं जहाँ पे आपको आलस निर्माण हो। ठीक है, तो ये बात को हमें समझना है कि ये हमारा ऐसा सहायक शील है जो हमको अहंकार और आलस से दूर रखने के लिए उस तरह के आसन और शैया की इस्तेमाल करने की बात करते हैं। यानी जो हमको अवेलेबल है, जिसने जैसे भी हमको अवेलेबल कर दिया, तो वो जो अवेलेबल करना है ध्यान रखना है कि आपको कोई परेशानी ना हो, कीड़े मकोड़े की परेशानी ना हो, जिस तरह से बिछा कर दिया है ठंड की परेशानी ना हो। इससे बचने के लिए हमको जैसा भी दिया है उसमें आलस न करते हुए हमें उसका इस्तेमाल करना है। और आखिरी वाला तो यही होता है, गृहस्थ में तो ये नहीं होता है कि वो उनको तो दान दिया ही नहीं जाता एक्चुअल में, क्योंकि वो खुद दान देते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो इस तरह का जीवन देता है या अनागारी का जीवन जीता है, इनको लोगों के मन में लगता है कि ये इस तरह का जीवन जी रहे, तो इनको सपोर्ट करने के लिए हमें कुछ तो भी दान देना चाहिए। जैसे वो भोजन दान देते हैं, कभी जीवन दान देते हैं, कभी कोई भी अर्थ भी दे देते हैं। तो क्योंकि बहुत सारे वस्तुएं लगते रहती है, क्योंकि गृहस्थ में नहीं रहते, तो इनमें वो उस तरह की बात नहीं होनी चाहिए कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा दान मिले, या जिसको हम संग्रह करके रख सके, या इस तरह की अमूल्य वस्तुएं जिसके वजह से मेरे दिमाग में हमेशा ये बना रहे कि अरे मुझे वो सामान मिला है, मेरे बैग में रखा है, कोई चोरी तो नहीं हो जाएगा। इस तरह के भाव उत्पन्न ना हो, इसलिए वो 10वां शील जो 5वां सहायक शील में है वो होता है। तो ये हम सबको वो 5 अपराध न करने के लिए सहायक होते हैं, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वो किस तरह से हम अपराधों को न करने का तैयारी दिखाते हैं, और किस तरह से वो ज्ञान हम लेते हैं यहाँ आकर, वो हमको ये शील के माध्यम से अपने आप को आपने कमिट किया। अगर आपने भिक्खु या भिक्खुनी के द्वारा ये शील लेते हैं तो आप उनके सामने समर्पित अपने आप को कर रहे हैं कि मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं ये सब जो आपके सामने आपने मुझे बोलने लगाया या आपने मुझे समझाया, इसका पालन इस तरह से करूँगा कि जब तक मैंने कहा है मेरे हाथ से कहीं पर भी कुछ भी गड़बड़ी हो जाए, गलती हो जाए, अपराध हो जाए, तो मैं आपको आकर आपके सामने स्वीकृति दूंगा, जिसको उपोषण कहते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ रहकर हफ्ते में एक दिन उपोषण का होता है, जहाँ पे आप अपने अपराधों की स्वीकृति देते हैं और दोबारा वो न करने की का संकल्प लेते हैं। तो अभी जैसे हम ये कहते हैं कि पुराने जमाने से आता था कि पूर्णिमा, अमावस और अष्टमी ये समय होता था, लेकिन आज के ज़माने में जैसे बाबा साहब ने कहा कि हफ्ते में एक दिन रविवार के दिन आपने बिहार में आना चाहिए, तो जब जैसे सुविधा होती है तो आप रविवार के दिन भी उपोषण का पालन कर सकते हैं। यानी आप यहाँ आकर बता सकते हो कि 7 दिन में आपके हाथों से जाने अनजाने में, बहुत बार हमको खुद पता चल जाता है, जो पालन करता है ना उसको पता चल जाता है कि उनके हाथ से कुछ तो भी गड़बड़ी हो गई है ना। तो वो उसको आकर स्वीकृति करना होता है और फिर से उसको न करने के लिए अपने आप में प्रैक्टिस करनी पड़ती है, संकल्प लेना पड़ता है और उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है।
तो मुझे तो मालूम है आप नैतिकता का पालन बहुत अच्छी तरह से करते हैं और कई सालों से आपको जान रहे हैं, तो भी और अच्छी तरह से उसमें और प्रवीण होते हुए आप अपना कल्याण करोगे और खुश रहोगे और हमेशा शांतिपूर्ण जीवन जियोगे, यही हम कामना करते हैं। जय उनका ये अवसर कर्म जो है ये काम तो बिल्कुल अच्छा लगेगा क्योंकि उनके साथ बहुत अच्छी